जय गुरु जी। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 404 और आज 16 जून है, बुधवार का दिन। दोस्तों, आज मैं आपको शुरुआत करना चाहता हूं एक कविता से और मुझे उम्मीद है कि ये कविता आपको पसंद आएगी। कविता की शुरुआत कुछ इस प्रकार है। जो कह दिया वो शब्द थे, जो कह दिया वो शब्द थे, जो नहीं कह सके वो अनुभूति थी, और जो कहना है मगर कह नहीं सकते वो मर्यादा है। जिंदगी का क्या है, जिंदगी का क्या है, आकर नहाया और नहाकर चल दिए। बात पर गौर करना दोस्तों। पत्तों सी होती है कई रिश्तों की उम्र, पत्तों सी होती है कई रिश्तों की उम्र, आज हरे कल सूखे। क्यों ना हम जड़ों से रिश्ते निभाना सीख जाएं। रिश्तों को निभाने के लिए कभी अंधा, कभी गूंगा और कभी बहरा होना ही पड़ता है। बरसात गिरी और कानों में इतना कह गई कि गर्मी हमेशा किसी की भी नहीं रहती। नसीहत नर्म लहजे में ही अच्छी लगती है, क्योंकि दस्तक का मकसद दरवाजा खुलवाना होता है, तोड़ना नहीं। घमंड किसी का भी ना रहे, घमंड किसी का भी ना रहा, टूटने से पहले गुल्लक को भी लगता है कि सारे पैसे उसी के हैं। जिस बात पर कोई मुस्कुरा दे बात, बस वही खूबसूरत है। थमती नहीं जिंदगी कभी, थमती नहीं जिंदगी कभी किसी के बिना, मगर ये गुजरती भी नहीं अपनों के बिना। दोस्तों, आपका प्रत्येक पल क्षण शुभ रहे। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि, आदि का शब्द मुंबईचा माणूस। दोस्तों, आज आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, उसमें मैं एक छोटी सी लघु कथा सुनाना चाहता हूं जिसका शीर्षक है सत्संग। मुझे उम्मीद है ये भी आपको पसंद आएगा। दोस्तों, एक महाजन का एक पुत्र सत्संग में बड़े प्रेम से वचन सुनता रहा कि किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। और जब वो दुकान पर बैठा तो इत्तेफाक से एक गाय आकर आटा खाने लगी। मन में कहता कि कितना आटा खा जाएगी। पिता देख रहा था, पिता देख रहा था और पुत्र को कहता, आंखों के अंधे तुझे दिखता नहीं, गाय आटा खा रही है, गाय आटा खा रही है। और पुत्र ने कहा, दो पिताजी, हमारे इतने मकान हैं, कितना किराया आता है, कितना ब्याज आता है, अगर ये 2-4 सेर आटा खा जाएगी तो क्या हो जाएगा। पिता ने पूछा, ये विचार तू कहां से लाया है। पुत्र ने जवाब दिया कि सत्संग से पिताजी। पिता बोला, फिर ना जाना वहां सत्संग में, मुझे 30 साल हो गए जाते हुए, मैं वहीं धोती झाड़ कर आ जाता हूं। दोस्तों, यही हमारा भी धोती झाड़ने वाला हिसाब रहता है। हम सत्संग में जाते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं और उसके बाद उन बातों को वहीं छोड़कर घर लौट आते हैं। यानी कि हम नाम की कमाई पर जोर नहीं देते। चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, लेकिन नित नेम यानी कि सूरत शब्द की कमाई का अभ्यास जरूर करना चाहिए। दोस्तों, जो सत्संग के विचार होते हैं उन्हें हमें अमल करना भी जरूरी होता है। ये जरूरी नहीं है कि जब आप किसी सत्संग में जा रहे हैं और वहां पर वहां के हो गए हैं और उसके बाद बाहर निकलते ही आप सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। जो सच्चे विचार हैं, जो सत्संग से आपने सीखे हैं, उन्हें उनका अनुसरण कीजिए, उनका पालन कीजिए और उसके बाद देखिए कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। लाइफ इज सो ब्यूटीफुल। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि, आदि कश्यप मुंबईचा माणूस, और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 404। और अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं। कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, नए किस्से और नई बातों के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।